मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो रास्ता भटका हुआ है, जो रास्ता रास्ता उनको मालूम नहीं है कहाँ पे कौन सी जगह में क्या करना है, कि जो मौका को गंवा देते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात कर, अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी जिसको हम मौका बोलते हैं, जिसको मौका, जैसे मान लो कि किसी जॉब के लिए आपके पास ऑफर लेटर आया हो और आप उस ऑफर लेटर को ना देखते हुए बाद में आपको पता चलता है कि इस डेट में मुझे जाना था, तो मैं उस डेट में उस प्लेस में नहीं गए पाया। तो आप उसको बोल सकते हैं कि एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, तो मैं अब उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, जिसको हम मौका बोलते हैं। मौका को हम गवा दिया क्योंकि मैं उस दिन चला जाता तो मुझे, मेरे पास मौका था कि मुझे अच्छा फ्यूचर में अच्छा काम कर सकते, और कहीं ना कहीं उस मौका को गवा दिया। कुछ ऐसे बहुत सारे अनकंफर्टेबल लोग रहते हैं जो अपने फ्यूचर को पहचान नहीं पाते और साथ साथ में वैसे सही निर्णय नहीं ले पाते, और कभी ना कभी क्या है, कभी कभी गलत संगत का भी असर पड़ता है लोगों में। जो गलत संगत के वजह से लोग, अब जो जो दिखता है वही बिकता है वाला कहानी रहता है। करेक्ट, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप, जब तक ना आप अपने आप से कुछ नहीं करेंगे वो कुछ नहीं हो सकता है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मौका को, कभी इसे अपॉर्चुनिटी मिले आप लोगों के पास, तो टाइम तो बहुत वैल्यू, टाइम का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टाइम आपका वेट नहीं करेगा, टाइम अपने आप से निकल जाएगा, वो किसी का इंतजार नहीं करता है। और आने वाले फ्यूचर में भी आप सोचते रहेंगे कि मैं, आज मेरे पास समय है, 2 साल समय है, 3 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं आज मौका को पहचानने की कोशिश करेंगे हम। क्या है मौका है, इसके बारे में लोग, क्या है, छोटा सा शब्द MOKA, मौका। ये मौका है क्या चीज, इसको लोग पहचानते नहीं। अगर पहचानते हैं तो अपने जीवन में क्यों अचीवमेंट नहीं कर पाते, बताइए। अपने फ्यूचर से लेके क्यों अनकंफर्टेबल रहते हैं, अपने फ्यूचर को क्यों जाने देते हैं, खराब कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कि कैसे 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 लोगों से आपको दूर रहना है और किस लोगों से आपको करीब रहना है, मैं इसके बारे में आज वार्तालाप करूंगा। और मौका को पहचानने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे मौका को पहचान सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। तो हेलो, मैं हूं अनुराग यादव आरडी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल अनुराग यादव आरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूं मौका का, कि अपॉर्चुनिटी क्या चीज होती है। तो अपॉर्चुनिटी मैं एक कहानी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और आपको उसको देखना ही नहीं बल्कि जीवन में उस कहानी को धारण करके अपने जीवन में चीरते हुए आपको आगे बढ़ना है। तभी आप फ्यूचर को पहचान पाएंगे। देखो, काम तो बहुत रहता है। काम ये नहीं होता है कि आप दिन में कमाएं, एक दिन कमाए एक दिन खा लिए, खत्म कहानी, शादी ब्याह। वो वैसा फ्यूचर नहीं चाहिए आपको। आपको वो फ्यूचर देखिए जो में ड्रीम हो, बड़े बड़े सपने हो, सारे चीजें बहुत अच्छी, जो लग्जरी लाइफ हो, जो रिच मैन जिसको बोलते हैं, उस टाइप से आप काम अपना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि काम तो सब लोग करता है। जो काम नहीं करता वो भी जिंदा रहता है, और जो काम करता है वो भी जिंदा रहता है। करेक्ट, वो भी खाता है और जो काम नहीं करता वो भी खाता है। कहीं ना कहीं से खाने के लिए जो सारी चीजें, व्यवस्था थोड़ा मोटा मिल जाता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप जैसे कभी कभी क्या होता है, बिना नॉलेज के कारण हम गलत जगह में पैसा खर्च कर देते हैं, और कहीं बहुत गलत गलत जगह में, हमको नहीं करना चाहिए वो चीज, वो हम लोग कर बैठते हैं। इसके कारण हमारा फ्यूचर जो रहता है। एक राजा था, उस राजा को जानवर पालने का बहुत शौक था। राजा को जानवर पालने का बहुत शौक था। वो एक दिन ऐसा हुआ कि साथ में उसके, जो साथ में रहते हैं, राजा के साथ में रहते हैं, उस राजा को साथ में जो रहने वाला वर्कर लोग होते हैं, तो उनको बुलाया और बोला कि यार, मुझे जानवर पालने का बहुत शौक है, और आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक जानवर ढूंढ के ला दीजिए। जानवर ढूंढ के ला दीजिए और मैं उस जानवर को पालूंगा, मुझे कोई अच्छा सा जानवर ला दीजिए। तो ठीक है। उसके 4-5 लोग, साथी लोग गए विजिट, पूरा गांव वाँव में गए, घूमने के लिए गए कि यार कौन सा कोई जानवर मिलता है तो हम राजा के लिए ला देंगे। कहानी गौर से सुनिए, कहानी जब तक आप पूरे नहीं सुनेंगे आपको मजा नहीं आएगा। वीडियो को जरूर लाइक करना। तो जानवर पालने का शौक था, तो कार्यकर्ता लोगों को पहुंचाया उसने गांव में कि जाइए, कोई जानवर को मेरे पास उठा के लाइए, तो मुझे पालने का बहुत शौक है। तो उनके 4 बंदे लोग गए, गांव में विजिट करे, पूरा गांव घूमा। और गांव घूमा तो एक कीचड़ से, जो मड होता है ना, मड, कीचड़, कीचड़ जिसको बोलते हैं, तो कीचड़ कीचड़ में एक जो सुअर रहता है वो लेटा हुआ था, पूरा
दोस्त लोगों के साथ पूरा एक कीचड़ में पूरा लेटा हुआ था। तो वो उनके साथी लोगों को वो बहुत अच्छा लगा कि चलो इसको लेके चलते हैं। राजा ने बोला कि जानवर पालने का शौक है तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, लेके चले गए। उस सुअर को निकाल के लेके गए, कीचड़ से निकाल के लेके गए, सब चीज करा पूरा उसका, जहां राजा रहता है वहां लेके गए। अच्छा रूम था, बहुत बढ़िया रूम था, क्लीन जगह था, बेड था, सारी चीज था, फैसिलिटीज गुड, पूरा रूम क्लीन था, सभी चीज बहुत बढ़िया था। कहानी को गौर से सुनिएगा। तो उस सुमन को लेके गए और राजा के पास बोले कि भाई ये हम लोग एक जानवर मिला है और उस जानवर को हम आपके पास लेके आए हैं, हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं, आप उसका क्या कीजिए। तो उसको, जो बहुत गंदा था, कीचड़ लगा हुआ था उसमें, सारे बाल सब चीज थे, ऐसा थे उसको। इसके बाद क्या किया, उस जो सुअर था उसका पूरा ख्याल रखा, उसका क्लीनिंग से लगा कि नहावाना धोवाना सब चीज बिल्कुल एकदम चकाचक, बेड सेट सब देने के लिए बढ़िया रख दिया, पूरा एसी वेसी चालू कर दिया, पूरा फुल फैसिलिटी, जिस जैसे एक व्यक्ति को मिलता है उस टाइप से पूरा फुल फैसिलिटी उसको दे दिया, सारी चीजें। जहां तक तो रूम में टीवी भी लगवा दिया कि भाई इसको बहुत अच्छे से रख, लग्जरी लाइफ जिसको लग्जरी लाइफ बोलते हैं। तो रहते सुअर को लगा कि मुझे एक अपने दोस्त लोगों से मिल किया जाना चाहिए। राजा से बोला कि राजा साहब, मेरे दोस्त लोगों का बहुत याद आ रहा है और मैं गांव जाना चाहता हूं, काफी दिन हो गया हूं और मुझे गांव जाने की इजाजत दीजिए, अब मैं वापस आ जाऊंगा। तो बोले ठीक है, आपका तो हैबिट बनेगा, बहुत अच्छा, सारी चीजें फुल फैसिलिटी है, ये सारी चीजें हैं आपको रहने के लिए, ना खाने की दिक्कत, ना पीने की दिक्कत, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, सारी चीजें है बहुत बढ़िया, एक नंबर पूछा गया है, बढ़िया एक नंबर, कुशल जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मस्त एकदम। उसको भेजाया गया गांव, उस सुअर को, जाओ तुम अपने दोस्त लोगों से मिलके आ जाओ, फिर वापस आ जाना। तो सुअर गया, गांव गया। तो गांव गया तो 4-5 उसके दोस्त लोग थे, 4-5 दोस्त लोग थे। तो वो अपने कीचड़ में खेल रहे थे, कोई सोया हुआ था, कोई कुछ कर रहा था, कोई लोर रहा था, तो कोई, अब एक्टिविटी, सबका एक्टिविटी रहता है, हर एक एनिमल्स का एक्टिविटी रहता है, आपका भी एक्टिविटी रहता है, तो एक्टिविटी इंजॉयमेंट के लिए सब लोग करते हैं, आप भी करते होंगे घर में आपके फैमिली के साथ, या तो आपके दोस्त लोगों के साथ करते होंगे, कहीं भी कोई भी प्लेस में आप इंजॉयमेंट करते होंगे। जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, आप रूरल एरिया से विजिट करते, रूरल से सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं, सिटी एरिया में अपने अपने चॉइस रहता है, करेक्ट ना। तो वो 4-5 लोगों से मिला और वो 4-5 लोग देखा, अरे यार ये क्या लग रहा है यार। तो बोले कि आप सिटी के मजा तो ले लिए, आप जो वहां का मजा ले लीजिए, आप पहले से ले लिए हैं। उनको दोस्त लोग ने बोला कि आ जाइए, आप हमारे साथ में मजा लीजिए, यहाँ का मजा आप लुत्फ उठाइए कि यहाँ का मजा क्या चीज है। तो ठीक है, उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप मजा ले लेते हैं। तो जैसे ही उन लोगों के साथ में वो गया, लोरा देखा, बहुत बढ़िया लगा, कि उनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या मस्त आनंद आ रहा है, कोई प्रकार की टेंशन नहीं है, खुशहाल जिंदगी, दोस्त लोग हैं 4-5 लोग, 2-4-5 दोस्त लोग हैं, क्या मस्त लगा। दोस्त लोग पूछे उससे कि भाई ये वहां कैसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, आप जाओगे दोबारा, बोलता है नहीं जाएंगे दोबारा। क्यों जाएंगे दोबारा, आप क्यों जाएंगे, इतने अच्छे दोस्त लोग हैं साथ में, सारे लोग हैं, तो कितना बढ़िया इंजॉयमेंट हो रहा है, सारी चीज हो रहा है, तो फिर क्यों मजा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस माहौल में पहले थे उसी माहौल में वो घुल मिल गया ना, उसके पास मौका था, जिस माहौल में वो पहले था उसी माहौल में मिल गया, तो उसका ले जाने का मतलब ही क्या निकला फिर, बताइए आप लोग। तो इसलिए मैं भी आपको कहता हूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, बहुत सारे लोग आपको अपॉर्चुनिटी ले देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम करने के लिए अपने नियर बाय बहुत बड़े बड़े सिटी में, मुंबई चाहे दिल्ली, बेंगलोर, जितना भी बड़े बड़े सिटी है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, बहुत सारे आपके दोस्त लोग होंगे, दोस्त आपके रिलेटिव होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, आपके प्यार करने वाले होंगे, आपके दोस्त भाई, प्यार सब चीज, प्यार गलत बोल दिया, दोस्त फ्रेंड सब होंगे। वो लोग बड़े सिटी में ऑलरेडी काम करते हैं, तो वो आपको लेके देखेंगे, भाई ये काम कीजिए आप, ये काम है तो आप कीजिए। आप लोग का मन नहीं लगता है, आपका मन तो गांव में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप कहाँ से इंतजार करेंगे काम।
आप धीरे धीरे उस चीज को हैबिट बनाइए। जब तक आप किसी चीज में हैबिट नहीं बनाते वो चीज नहीं होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम कोई सिटी एरिया में निकला था, मुझे भी मेरा भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन वही कहते हैं ना, मेरे एक सर ने बोला था कि मन लगता नहीं, आप जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है। तो वो चीज मुझे कभी याद आता है कि यार ये वाकई में यार मन तो कभी लगता नहीं, हमको मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है, मन बहुत चंचल होता है। तो इसी के कारण बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो अपने लोग बोलते हैं कि आप आइए हमारे साथ में अच्छा काम कीजिए, और आप क्या करते हैं, 4-5 दिन की, 1 सप्ताह की, 2 सप्ताह की जाके पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद गांव में जाके इन्वेस्ट में गलत जगह में पैसा खर्च कर देते हैं। इसके कारण जहां थे पहले आप वहीं खड़े रह जाते हैं। सिंपल सी बात है, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप एक दोस्त 50,000 का मोटरसाइकिल खरीदने जाता है तो एक दोस्त 50,000 अपने बिजनेस में लगा देता है। तब जो 50,000 का मोटरसाइकिल खरीदने वाला वो फेल हो जाता है, और 50,000 जो बिजनेस में लगाया है वो 1-2 साल के बाद अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ कर जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए कि हम लोग को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। हमको लॉन्ग टाइम आप बता रहा हूं, आप खेती उसका मत करना, क्या बोलते हैं, बनाना का खेती मत करिए। आप बनाना को काट के फिर से उगा देता है, लेकिन आप एक मैंगो का खेती करके देखिए। जब आप मैंगो का खेती करेंगे तो टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मैंगो का खेती करने में, उसको बड़ा होगा, टाइम होगा, और जब एक बार बड़ा हो गया एक पेड़, फिर इसके बाद फिर फल कंटिन्यू देता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बनाना खेती उसको बार बार काटना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम कीजिए, एक बार कर दीजिए, दोबारा आराम से बैठ के आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आज के कहानी का उद्देश्य था कि आप लोग अपने जो दोस्त भाई हैं उनके साथ में जाइए, और 10-15 हजार जितना भी आप लोग को मिलता है महीना में, वो अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई कहेगा कि एकदम से हम लोग चले जाएंगे, तो ये गलत बात है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप छोटा छोटा चीज इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटा से आप स्टार्ट कीजिए। 12वीं पास लड़का चौराहे में अगर चाय बेचे तो लोग उसके बेइज्जती करेंगे, यार ये कैसा, ये तो एजुकेशन है, ये चाय बेच रहा है। वही लड़का महीने के उसका चाय लाखों रुपए का बिकने लगा, तो सोचो सामने वाले के जो माइंड है वो चेंज हो जाता है कि वाकई में यार इसको तो हम मजाक उड़ा रहे थे, तो वाकई में इसका तो बिजनेस बहुत ग्रोथ कर गया है। तो ऐसा कुछ होगा जब आप कोई भी काम करोगे तो आपका मजाक उड़ाएगा, चाहे वो कोई भी चीज, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं बहुत पढ़ा बीए पास हूं तो फाइनल हूं तो अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। आप 10,000 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5,000 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप करके देखिए, जब तक आप वाटर में उतरोगे नहीं, जब तक पानी में उतरोगे नहीं तो आपको कैसा तैरने के लिए आएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पानी में उतरिए, गहराई तो पता चले कि पानी का गहराई कितना होता है, उस हिसाब से आपको भी मालूम चलेगा कि आप विदाउट पानी में उतरे, आपको कैसे मालूम चलेगा कि फ्यूचर क्या है। एक बार उतर के देखिए, एक बार स्टार्ट करके देखिए, बाद में पता चलेगा कि देखो गिरना, ऊंचा गिरना तो रहता है। आप बोलोगे कि नहीं हम लोग ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले उतर के देखिए, अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, गुड बात अच्छे कीजिए लोगों के साथ में, व्यवहार पार्टिसिपेट अच्छा कीजिए, मार्जिनिंग कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना आप खर्चा कर रहे हैं, वहां से कितना फायदा हो रहा है, घर में कितना खर्चा कर रहे हैं, दोस्त लोगों के साथ कितना खर्चा कर रहे हैं, पार्टी में कितना पैसा दे रहा है, दारू पीने में कितना पैसा खर्च कर रहा है, सिगरेट में कितना खर्चा कर रहा है, लड़कीबाजी में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप एक बार आपने कॉपी में नोट करके रखोगे, तब आपको मालूम चलेगा कि मेरे एक दिन का खर्चा कितना है और मैं इस खर्चे को कैसे कम कर सकता हूं और अपने जीवन में अपना कैसे आगे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। सोचो, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें रहती हैं तभी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एंजॉयमेंट कीजिए, मैंने ये बोल रहा हूं कि आप फ्यूचर है, आपका जीवन है, एंजॉयमेंट नहीं कीजिए। एंजॉयमेंट ऐसा एंजॉयमेंट कीजिए जो कि आने वाले आपकी फ्यूचर, आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बन जाए ऐसा। तो सामने वाले लगेगा कि नहीं यार वाकई में ऐसा एंजॉयमेंट कीजिए। शाहरुख खान है, बड़े बड़े बहुत किंग लोग हैं, ऐसा एंजॉयमेंट करते हैं। अभी लोग दुनिया जानता है उनको, वो भी मेहनत किए हुए हैं। कौन नहीं मेहनत किया है? जो भी जितना भी आज सक्सेस के पीछे उसका मेहनत, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता है। पहले फर्स्ट फॉलो स्ट्रगल जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी चीज। तो इसलिए पहला स्ट्रगल, बाद में एंजॉयमेंट। क्या बोलते हो? तो ये सारी चीजें आज का वीडियो में था। तो आज ये नया साल का उपलक्ष्य में आप ठान लीजिए कि हम लोग को आगे बढ़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि आगे हमको बहुत अच्छा काम करना है। हम 10,000 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपने नियर बाय सिटी में देखो कि क्या हो रहा है, वहां की पॉपुलेशन कितना है, वहां क्या चीज की जरूरत है, वहां क्या चाहिए कि लोगों की आवश्यकता और लोगों को रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या चाहते हैं।
जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचई, उनके बारे में कभी सोच देखना, तो वो ऐसा चीज जहां पे जाते हैं वो उस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये चीज की आवश्यकता है, और उस चीज को वो लोग लेके आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बहुत एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे बहुत बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, उनसे उनका वीडियो वॉच करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बाद उनको अधिकतर फॉलो करना, तो वाकई में आप अपने ग्रोथ को, अपने फ्यूचर को ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो ये आज का वीडियो था, और अगर आप वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और आपका जो नया साल आने वाला है, उस नया साल में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे उम्मीद है, और ऐसे ही अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते रहिए। मैं तो बस, मेरा पास तो पहनने के लिए कभी ऐसा कपड़ा नहीं था, बच्चे क्या बोलते हैं, अपना चप्पल नहीं होते थे, आज मेरे पास घड़ी से लेके मोबाइल से लेके एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, सब चीजें मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम जंगल में रहने वाले, कभी बकरी चराते थे छोटे में, तो अभी आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ, एक गांव का लड़का। कभी हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, 2015 में मेरे घर में लाइट आया, और नहीं तो बहुत पढ़ने का इच्छा था। ये सारी चीजें होती हैं, परेशानी जब तक आपको आएगा नहीं, आपके फ्यूचर में आपको कुछ भी नहीं कर, पहले परेशानी को ढूंढो कि परेशानी कहाँ, मतलब परेशानी हमको चाहिए। जितना आपको परेशानी होगा, जितना आपको लगेगा कि बहुत तकलीफ हो रहा है, उस समय में सोच लेना कि मेरे साथ में बहुत अच्छा आने वाले समय में हो। अगर बिना परेशानी के अगर आ जाएगा तो मतलब ही नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ परेशानी को ढूंढो, कठिनाइयां, मुसीबत बोलना कि भगवान मुझे मुसीबत दे, ऐसा भी मुसीबत मत दे जो कि खत्म ही कहानी हो जाए। तो जब तक आपको परेशानी नहीं होगा, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बोलता हूं कि पहले लोगों को परेशानी आना चाहिए। ऐसा बहुत सारे हमारे, क्या कहें। तो चलिए गाइस, आज बहुत लंबा वीडियो, बहुत लंबा हो गया है, और आज के लिए बस इतना ही। आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपने जीवन में अचीवमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जब तक